नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो एक सारणी और है, वो है समय और स्थान संबंधी परिवर्तन। समय डायरेक्ट में समय दिया होगा, वो इनडायरेक्ट में कैसे पूछा जाएगा। जैसे डायरेक्ट में दिया होगा दिस, तो उसमें ले जाएंगे दैट। दीज डायरेक्ट में दोज, THOC दोज। नाउ, देन, कम, गो, हियर, HERE हियर, देयर में, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे किस में बदला जाएगा? द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग, और जस्ट बिफोर। जस्ट यानी जस्ट क्या लिखेंगे? जस्ट को हम देन में बदल देंगे, यानी जस्ट क्या लिखेंगे? देन। जस्ट को किस में चेंज करेंगे? हमें THEN, देन के अंदर बदल देंगे, यानी जस्ट है वो देन में बदला जाएगा। ये याद रख लेना, बिफोर में मत बदलना, देन में जाएगा। जस्ट है देन के अंदर। तो इस प्रकार ये सारणी है वो पूरी की पूरी मैं एक बार आपको बता रहा हूं। यानी देखो, डायरेक्ट में क्या चीज देंगे और इनडायरेक्ट में हमें कैसे बदलना है, ये हमें बदलना है। ये वाक्य के अंदर आएगा दिया हुआ। जैसे दिस, अब पूछ लेते हैं कंपटीशन में कई बार कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिस है वो कौन सी चीज में बदलेंगे, तो दिस को क्या करेंगे? दैट के अंदर, THAT दैट के अंदर। और दीज, THESE दीज, दीज है वो किस में बदलेंगे? हमें दोज के अंदर बदल देंगे, THOSE दीज किस में बदलेंगे? दोज को, दोज के अंदर। यर, देयर, यर किस में बदलेंगे? HERE यर बदला जाएगा देयर। नाउ, NOW नाउ है वो देन के अंदर, THEN देन, ठीक है ना। अगो, AGO अगो, अगो बदला जाएगा बिफोर के अंदर। अगो किस में बदलेंगे? बिफोर के अंदर। टुडे, दैट डे, टुडे किस में बदलेंगे? दैट डे, THAT और DAY डे। टू नाइट, TONIGC टू नाइट जाएगा दैट नाइट में। यस्टरडे किस में बदलेंगे? द प्रीवियस डे के अंदर, द प्रीवियस, PREVIOUS DAY प्रीवियस डे। नेक्स्ट लगाओ तो हमें क्या ले जाना है? द फॉलोइंग लगाना है, द फॉलोइंग, FOLLOWING, यानी नेक्स्ट डे आ गया तो द फॉलोइंग डे। जस्ट, JUST जस्ट, वो क्या किस में बदलेंगे? हमें देन में, THEN देन में। ये सारणी तो हमें एक अंतिम सारणी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये अंतिम सारणी है। ये हमें समय व स्थान संबंधी परिवर्तन की सारणी है। ये हमें कंठस्थ याद करनी है अच्छी तरीके से। हमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से याद करना है। अब हमें देखना है कि टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो कई प्रकार से बदले जाते हैं। हमें 4 प्रकार के याद जरूर रखने हैं। कंपटीशन में 4 प्रकार के पूछते हैं। पहला तो होता है असर्टिव सेंटेंस, स्पेलिंग क्या होगी? ASSER, असे, और RATIVE, असर्टिव सेंटेंस, जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है। 2 नंबर हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक है, वाक्य कहते हैं हम जिसे। और तीसरा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य होते हैं उसको। और लास्ट भाग इसका हम करेंगे वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया विस्मय आदि बोधक वाक्य। ये 4 प्रकार के वाक्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें याद रखना है। और पूरे कंपटीशन में 4 ही प्रकार के वाक्यों में से पूछते हैं, बाकी कोई चीज में से नहीं आएगा, क्योंकि यही चारों है वो इनमें से वाक्य है वो बार बार हमें पूछते हैं। तो ये मैंने आपको नीचे लिखा दिया है। पहला देखो, असर्टिव वाक्य करेंगे हम, असर्टिव सेंटेंस, यानी इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। ये मैंने बोला था ASSERTIVE और सेंटेंस। पहला तो हम ये करेंगे असर्टिव सेंटेंस, इसमें साधारण वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। और इसे साधारण वाक्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं इसका नाम। और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये निशान मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। और 3 नंबर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा व प्रार्थना के वाक्य, आज्ञा व प्रार्थना के वाक्य होते हैं। अब 4 नंबर में एक और लिखा देता हूं आपको, 4 नंबर ये मिटा रहा हूं मैं, 4 नंबर है वो एक और लिखा देता हूं मैं। 4 नंबर क्या होगा? 4 नंबर है वो अंतिम, एक और याद रखना है, वो किसके वाक्य करेंगे हम? 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसके करेंगे? एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक वाक्य, ठीक है ना, विस्मय आदि बोधक वाक्य, यानी इस प्रकार का निशान लगा होगा, विस्मय आदि बोधक
वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी। अब चार प्रकार के खड़े हैं, पहले असर्टिव सेंटेंस करेंगे साधारण वाक्य, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे जिसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, और इसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे आज्ञा व प्रार्थना के वाक्य, और 4 नंबर करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वाक्य कितने प्रकार के, तो हमें ये 4 प्रकार के नाम याद रखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद रख लेना है, और असर्टिव सेंटेंस याद रख लेना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस याद रख लेना है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कई बार ऐसा पूछते हैं, वाक्य दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से सेंटेंस का है, तो हमें पहचान बतानी होगी ये असर्टिव सेंटेंस का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है, कौन से का है। वो जैसे ही हम अब आगे वाक्य करेंगे, सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के वाक्य कल से शुरू करेंगे, यानी असर्टिव सेंटेंस है ना उसके वाक्य वो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद 3 बच गए उनके वाक्य बाद में करेंगे। अब हमें तीनों सारणी याद रखनी है, टेंस वाली सारणी याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी, वो पूरी की पूरी सारणी याद रखनी है। टेंस के बाद प्रोनाउन की सारणी पक्की याद रखनी है। प्रोनाउन वाली मैंने आपको एक बार बोलकर मैं और बता रहा हूं, आई है आई, माई, मी, वी, आवर, एस, यू, योर, यू, ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, इट। ये सारणी पूरी की पूरी कंटेस्ट याद करनी है, और कौन सा टेंस कौन सी जगह जाएगा ये भी हमें अच्छी तरीके से याद करनी है। और ये सारणी है वो 2 बार देख लेना, दिस किस में बदला जाएगा, दैट में, दीज दोज में, यर देयर में, नाउ देन में, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे। यानी ये सारणी हमें पूरी की पूरी जितनी भी सारणी मैंने करवाई है वो अच्छी तरीके से हमें याद रखनी है, और प्रत्येक चीज है वो पढ़ना है। और कल से मैं जो पहला है असर्टिव सिंपल सेंटेंस उनके वाक्य है वो स्टार्ट करा दूंगा। और जो भी है हमेशा खुश रहना, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, नशा भगाओ युवा बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और डायरेक्ट इंडायरेक्ट धन्यवाद।